रमा और पुरुषोत्तम के आलीशान बंगलों में एक जबरदस्त पार्टी चल रही होती है अपनी बेटे के लिए। पुरुषोत्तम अपने शहर की सबसे मशहूर बिजनेसमैन थे। उनका एक लौता बेटा था रोहित। वो शहर के सबसे हैंडसम लड़का था। और ये है प्रीति, रोहित की पड़ोस की लड़की जो अपने पापा के साथ रहती थी। प्रीति की माँ उसके बचपन में ही गुजर जाती है और इसलिए उसके पापा राजेश उसे बहुत लाड प्यार से संभालता है। और ये है प्रीति के पापा राजेश। रोहित और प्रीति एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इनकी प्यार का सिलसिला बहुत सालों से चल रहा होता है। और इसलिए रमा अपने बेटे की शादी प्रीति से करवाने के लिए ये पार्टी रखती है, जिसमें वो अनाउंस करने वाली थी कि प्रीति और रोहित की एंगेजमेंट होने वाली है। आंटी, ये पार्टी रखे किस लिए है? आपने बताया नहीं मुझे। अरे बेटा, तुम पहले तो मुझे आंटी कहना बंद कर दो और माँ कहना शुरू कर दो। वो दिन दूर नहीं जब तुम हमारे घर की बहू बनकर आओगी। ये बात सुनकर प्रीति शर्मा जाती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और सभी बहुत खुश थे। और रमा अनाउंस करने ही वाली होती है प्रीति और रोहित की एंगेजमेंट। लेकिन फिर कुछ अजब सी हो जाती है जब एक जान अनजान लड़की आ जाती है पार्टी में। किसी को पता नहीं कि ये लड़की है कौन और किसी ने जानने की भी कोशिश नहीं की। तो चलिए देखते हैं आगे होता क्या है। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक रमा एक अनाउंसमेंट करती है। सभी मेहमान को मेरी नमस्कार। मैं अब सबको पेश करना चाहती हूँ हमारे घर के होने वाली बहू। मिलिए सरिता से। सरिता और मोहित की एंगेजमेंट आज होगी, तो सभी इनको आशीर्वाद दीजिएगा। पार्टी में सब दंग के दंग रह जाते हैं क्योंकि सबको पता होती है मोहित और प्रीति के प्यार के बारे में। पुरुषोत्तम कहता है, रमा, क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसे अनाउंसमेंट कर दी तुमने? ये लड़की है कौन वैसे? पर रमा बस मुस्कुराती है और कुछ नहीं कहती। प्रीति अपने साथ होते हुए ये नाइंसाफी से बहुत दुखी हो जाती है और मोहित तो यकीन ही नहीं कर पाता कि उसके माँ ने उसके साथ ऐसा किया। और प्रीति के पापा बहुत गुस्सा करता है रमा पर फिर भी रमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन जी, ये कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं आप मेरे बेटिया के साथ? और ये नई लड़की है कौन वैसे, जिसे यहाँ पे कोई नहीं जानता? पर फिर भी रमा कुछ नहीं कहती। ये देखकर प्रीति रोते हुए पार्टी से चली जाती है। रोहित प्रीति के लिए ढूंढ रहा होता है पार्टी में कि तभी उसे सरिता दिखाई देती है और वो उसकी खबर लेने की तय कर लेता है। और वो कहता है, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ पे? और मेरे माँ पर क्या काला जादू की है तुमने? तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारी कभी नहीं होऊंगा। और फिर सरिता कहती है, तुम भी मेरे, ये घर भी मेरे और तुम्हारे माँ बाप भी मेरे। क्या क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और फिर सरिता रोहित पर अपना जादू चलाती है और बस रोहित सरिता से शादी के लिए मान जाता है और उससे प्यार करने लगता है। ये देखकर प्रीति के पापा राजेश गुस्से में वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सरिता घर में सब पे अपनी जादू चलाती है और रोहित को बिहा करके उनके घर आ जाती है बहू बनके। घर में सभी अनजान होते हैं सरिता की असलियत से और जल्द ही सरिता पूरी तरह से रोहित को अपनी वश में कर लेती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन दुखी सी प्रीति मिल जाती है सरिता को बाहर
और वो गुस्से से कहती है सरिता से, ए लड़की, क्या किया है तुमने रोहित और उसके परिवार का? इतने दिन हो गए और कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं वो। जरूर तुमने कुछ काला जादू किया है। बता, कहाँ पे है वो? तेरी शादी रोहित से नहीं हुई इसलिए जल रही हो ना? किसी को तेरी जरूरत नहीं है, चली जा यहाँ से, समझी? और प्रीति चली जाती है वहां से। लेकिन सरिता की एक काली सच थी, वो रोहित और उसके परिवार को बंदी बना लेती है उसकी रहस्य भरी लैब के अंदर। वो ना ही वहां से निकल पाते हैं और ना ही इसके बारे में कुछ कर पाते हैं। बंदी बनकर उदास रहते हैं। लेकिन अब उनको पता चलती है कि सरिता सच में एक एलियन थी और वो रोहित से सिर्फ इसलिए शादी करती है ताकि उन पे एक्सपेरिमेंट कर सके। और ये काम वो अपने बॉस के लिए करती थी। जी अच्छी चल रही है एक्सपेरिमेंट, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास। वो बहुत सताती थी रोहित और उनके परिवार को और बहुत सारे अलग अलग से एक्सपेरिमेंट भी करती थी। पुरुषोत्तम सेल में रह रहकर अपनी दिमागी संतुलन खो बैठता है, लेकिन सरिता को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब से। वो अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखती है। रमा की हालत भी पत्थर हो जाती है। एक दिन यही सब चलता रहता है कि वहां पर चुपके से प्रीति आ जाती है और सरिता की असली रूप देखकर डर जाती है प्रीति। पर रोहित और उसके परिवार की हालत देखकर प्रीति गुस्से से पागल हो जाती है और वो पुलिस को कंप्लेंट करने की निर्णय लेती है। चुपके से वहां से जा ही रही होती है कि रुक जाओ। सरिता देख लेती है प्रीति को। तुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। नहीं प्लीज नहीं। और बस सरिता फ्रीज कर देते हैं प्रीति को वही के वही और वापस अपनी एक्सपेरिमेंट्स में लग जाती है। पर इस बार जब सरिता अपने काम कर रही होती है तो उसे अचानक से शॉक लग जाती है और तभी जमी हुई प्रीति पिघल रही होती है। जैसे ही प्रीति पूरी तरह पिघल जाती है, वो देखती है कि सरिता को शॉक लग रही है और झट से प्रीति उसे बचाने के लिए एक मुक्का मारती है अपने पैर से और तब जाके सरिता ठीक हो जाती है और प्रीति से कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। यही तो अच्छाइयत है हमारे इंसानों की, हम अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं सोच सकते। मुझे बिल्कुल पता चल गई है आप इंसानों के बारे में। माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। मुझे आप सबसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस अपने बॉस के ऑर्डर पर काम कर रही थी। क्या तुम रोहित और उसके परिवार को जाने दोगे अब? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि पुलिस को नहीं बताऊंगी मैं। हाँ ऑफ कोर्स मैं उन्हें जाने दूंगी और आप सबको आगे फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। और फिर सरिता सबको रिहा करके उनसे माफी मांगती है और सारी सच्चाई बता देती है। हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हमें बचा लिया प्रीति। न जाने हमारा क्या होता तुम्हारे बिना। कैसे नहीं बचाती रोहित, मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना तुम मेरे साथ ऐसे बेवफाई कर ही नहीं सकते। और बस सभी गले लगकर सुलह कर लेते हैं और खुशी खुशी घर चले जाते हैं। पर अभी भी सरिता की एक सीक्रेट थी जो किसी को नहीं पता थी। जी बॉस, प्लान सक्सेस रही जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और वो सच्चाई ये था कि सरिता पेट से थी रोहित के बच्चे के साथ।